बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लोग रमज़ानुल मुबारक के महीने में सहरी खाकर सो जाते हैं उनके साथ क्या होता है। यकीन जानिए नाज़रीन, आप भी ये जानकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि उनके साथ क्या होता है। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक अपनी पूरी अज़मत व बरकत के साथ चल रहा है और इस महीने में हमारी नौजवान नस्ल बरकत हासिल करने के बजाय उसका उल्टा यानी उनकी ये आदत बन चुकी है कि वो सारी रात जागते हैं। कोई क्रिकेट जैसे खेल खेलता नज़र आता है तो कोई मोबाइल फ़ोन या मूवीज़ देखता है, और इसी तरह जब सहरी का वक्त होता है तो ये लोग सहरी करके रोज़ा रखते हैं और नमाज फज्र अदा करके सो जाते हैं। नाज़रीन, जो लोग सहरी के बाद सो जाते हैं वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये बयान ज़रूर सुन लें। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल HA इस्लामिक स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मशहूर रिवायत है कि जब मुअज्जिन फजर की अजान देकर खामोश हो जाता और सूरज तुलू हो जाता यानी कि सुबह की रोशनी फैलने लगती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और 2 रकअत सुन्नत फजर अदा करते और उसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते थे। यहाँ तक कि मुअज्जिन अकामत कहने की इजाज़त हासिल करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले जाते थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक ज़िक्र खुदा में लगे रहने से रिज़्क़ में बरकत होती है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैं सुबह के वक्त सोई हुई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पाँव से हिलाया और फरमाया, बेटी उठो और अपने रब की तरफ से रिज़्क़ की तक़सीम में शामिल हो जाओ और लापरवाह लोगों की आदत ना अपनाओ। अल्लाह ताला सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक लोगों का रिज़्क़ तक़सीम करता है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि रिज़्क़ हासिल करने के लिए सुबह सादिक से सूरज निकलने तक मत सोया करो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उसकी वजह पूछी गई तो फरमाया कि उस वक्त 70 मरतबा तस्बीह तकबीर और इस्तिग़फ़ार करने से रोज़ी में बरकत होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि ज़मीन की सतह पर किए जाने वाले 3 कामों की वजह से ज़मीन अपनी तकलीफ़ का इजहार करती है। नंबर 1, किसी नाहक खून बहाने से। नंबर 2, वो गुस्ल जो ज़िना जैसे बुरे काम के बाद किया जाए। और नंबर 3, सूरज निकलने से पहले सोने से। हज़रत अबू वाइल फरमाते हैं कि हम सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ गए, दरवाज़े से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाज़त दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाज़े के साथ ठहरे रहे तो एक बांदी आई और उसने कहा, तुम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे। फिर हम अंदर दाखिल हुए तो देखा हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। उन्होंने फरमाया, तुम्हें किस चीज़ ने अंदर आने से रोका है जबकि तुम्हें इजाज़त दे दी गई थी। तो हमने कहा, हज़रत कोई बात नहीं है सिवाय इसके कि हमने ख्याल किया कि शायद घर वालों में से कोई सो रहा हो। उस पर हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुमने इब्ने अबद के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। रावी कहते हैं फिर हज़रत अब्दुल्ला ने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी, यहाँ तक कि ख्याल हुआ कि सूरज निकल गया है। तो बांदी से फरमाया, देखो क्या सूरज निकल आया है। बहुत सी रिवायत में है कि अल्लाह पाक सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक मखलूक के लिए रिज़्क़ तक़सीम करता है, यानी वो लोग जो इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं, सोए रहते हैं, वो रिज़्क़ की बरकत से महरूम हो जाते हैं। प्यारे नाज़रीन, इस हदीस से मालूम हुआ कि सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक रिज़्क़ की तक़सीम होती है और इस वक्त सोना लापरवाह लोगों का रवैया है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन का तरीक़ा कार ये था कि जब वो फजर की नमाज़ पढ़ लेते थे तो सूरज के निकलने तक अपनी जगह पर बैठे ही रहते थे और ज़िक्र व अस्कार में लगे रहते थे। उस वक्त ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहने से रिज़्क़ में बरकत होती है और हमारे मुआशरे में रातों को जागना तो जैसे शौक़ ही बन गया है। नौजवान नस्ल रात को 3-3, 4-4 बजे तक जागते रहते हैं और फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप वगैरह पे अपना वक्त ज़ाय करते रहते हैं। इसी तरह उनकी सुबह की नमाज भी क़ज़ा हो जाती है और ये दोपहर के 12-1 बजे तक सोते रहते हैं और उनके घर में कोई भी ऐसा फ़र्द नहीं होता जो उन्हें ऐसा करने से रोके। हम आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि ऐसे नौजवान के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया है और उनकी किस्मत में क्या कुछ लिख दिया जाता है जो ऐसे हालात के लपेट में आ चुके हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जो भी इंसान सुबह के वक्त में सोया रहता है तो इस अमल को इस्लाम ने सख्त नापसंद करार दिया है। तो दोपहर के अलावा किसी भी और वक्त में मत सोया करो, जिसे कैलूला कहा जाता है, और उसे दोपहर के वक्त ही अदा किया जाता है। और ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। कैलूला वो नहीं कि इंसान पेट भर कर खाना खाकर सो जाए। कैलूला से मुराद वो अमल है जिसमें आपने खाना खाया है या नहीं, बस थोड़ी देर दोपहर के वक्त में आराम कर लेना ताकि आपका बाकी का जो दिन है वो सही सलामत गुजरे और दिन के बाकी हिस्से में आप अपने कामों को अच्छी तरह से कर सकें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि खाना खाकर फ़ौरन मत सोया करो, क्योंकि ऐसा करने से इंसान के दिल में भी सख्ती आ जाती है। और आज की तारीख में ये बात इस हद तक गहराई में आ पहुंची है कि यहाँ पर डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि अगर इंसान खाना खाकर फ़ौरन सो जाता है तो वो दिल के आर्ज़े में मुब्तला हो जाता है। और यही बात आज से 1400 साल पहले हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई थी। अब आते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इरशाद की तरफ, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि या अली, सुबह सवेरे जो शख्स सोता रहता है उसकी किस्मत में क्या कुछ लिखा जाता है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो भी शख्स सुबह की वक्त सोया रहता है और उसकी फ़जर की नमाज भी क़ज़ा हो जाती है या फिर वो फ़जर की नमाज अदा करके सो जाता है, तो जब फरिश्ते आसमानों से उनके मुक़द्दर का रिस्क लेकर ज़मीन की तरफ आते हैं और इंसानों में रिस्क बांटने लग जाते हैं, तो जब किसी इंसान को सोया हुआ देखते हैं तो उनके हिस्से का रिस्क फरिश्ते वापस अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ लौट जाते हैं। और जब वो अपनी नींद से बेदार होता है तो ऐसे लोग अपने रिस्क की तंगी की शिकायत करते हुए फिरते हैं। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा। कभी आप उन लोगों से जो रिस्क की तंगी की शिकायत करते हैं, जब आप उनसे ये पूछेंगे कि सुबह ये लोग कितने बजे उठते हैं, तो उनका जवाब ज़्यादातर यही होगा कि सुबह सवेरे तो हमारी आंखें ही नहीं खुलती, हमसे सुबह उठा ही नहीं जाता, हमें सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता है। लिहाजा यही वजह है कि जिसकी वजह से ऐसे लोगों पर रिस्क तंग कर दिया जाता है और फिर वो अपने तंगदस्ती और बेरोज़गारी की शिकायत करते फिरते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सुबह सवेरे उठकर फजर की नमाज अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, फिर उसके बाद अपने दिन का आगाज़ करें। फिर आप देखेंगे कि आपका दिन कैसे सुकून के साथ गुजरता है। आपके दिन में भी बरकत होगी और रिस्क में भी। और उसी का उल्टा जो लोग 12-1 बजे तक सो कर उठते हैं, उनका ये हाल होता है कि जब वो अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो उन्हें अपने काम की ही समझ नहीं आ रही होती और वो ये भी नहीं जान पाते कि उनका आज का दिन कैसा गुजरा है। उनका दिन यूं ही पलक झपकते ही गुजर जाता है। और वो लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं वो अपने तमाम काम अच्छे से कर पाते हैं, उनके रिस्क में भी बरकत होती है और वो एक पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी बसर करते हैं। उन्हें किसी बीमारी की शिकायत भी नहीं होती। ऐसे लोग हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो आप सबको कैसी लगी?
ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو ہم پھر ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔